जी अस्सलाम वालेकुम। डेली मुमताज़ डिजिटल से मैं असगर चौधरी अगेन इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक पे। और डी चौक से पहले ज़रा ओवरव्यू में पूरे अगर इस्लामाबाद का आप दे दूँ, मुख्तलिफ़ सड़कों का विज़िट करने के बाद आखिर में हम पहुँचे हैं यहाँ पर डी चौक। तो मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो रवां दवां हैं। श्रीनगर हाईवे इस वक्त बिल्कुल अच्छी खासी वहाँ पर ट्रैफिक है। मरी से जो आ रहा है पिंडी रोड, मरी पिंडी इस्लामाबाद रोड, वो मुकम्मल खुला हुआ है, बड़ी ट्रैफिक है वहाँ पर। क्लब रोड के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक है। ताहम जनाब एवेन्यू इस वक्त मुकम्मल सुकून है और इस वक्त तक जो कोई ऐसी इतला हमारे पास नहीं है कि कहीं पर प्रोटेस्टर निकले हों, पीटीआई के कारकुन निकले हों और या कहीं पर कोई आंसू गैस या लाठी चार्ज हुई हो, ऐसी भी इस वक्त तक की कोई इतला नहीं है। एक चीज़ जो दिलचस्पी है कि इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो एहतजाज की कॉल थी वो कॉल ऑफ नहीं की गई है। मतलब एहतजाज अभी है, उनकी जानब से जो ऐलान था उसके मुताबिक तो है, लेकिन इस्लामाबाद और बिलखसूस अगर डी चौक या जो बैटल फील्ड बना हुआ था कल और परसों ये जना एवेन्यू, वो इस वक्त हर इतराफ़ में सुकून ही सुकून है। फोर्सेस के जवान जो हैं, कानून नाफज करने वाले अदारों के जवान हैं, वो भी इस वक्त बड़े रिलैक्स है। मीडिया की बड़ी तादाद यहाँ पर डी चौक में मौजूद है। अलबत्ता जो आ रहा है उसे गिरफ़्तार किया जा रहा है। हमारे सामने से भी कुछ यहाँ पर गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। एक सवाल जो इस वक्त मीडिया की ज़ीनत भी बना हुआ है, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक सवाल उठाया जा रहा है कि अली अमीन कहाँ हैं। इस सवाल के पीछे हम भी काफ़ी भागे, हमने कोशिश की कि हमारी अगर रसाई हो सके केपी हाउस, मगर केपी हाउस तक नहीं जा सके। और एक ज़रा थोड़ी सी हम इस पर वजाहत करना ज़रूरी समझते हैं कि कुछ SOPs हमारी अपनी भी हैं और एक हमारा ये भी है कि ख़बर के लिए हमने ख़बर बनने से गुरेज़ करना है। मतलब सेफ्टी फ़र्स्ट का जो असूल है उसके ऊपर हम चलते हुए अपना जर्नलिज़म करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो चीज़ आप तक पहुँचाएँ वो बिल्कुल मुसद्दक़ा हो। जब रात को हमने आपको वो ख़बर दी थी कि अनेक्सी CM अनेक्सी में हैं CM, तो बिल्कुल वो थे उस वक्त वहाँ पर। और उसके बाद एक कारकुनों की जो यलगार भी हुई थी CM KP हाउस के अंदर, उसके बाद से CM साहब का कुछ पता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर ओवरव्यू हम आपको पूरे रेड जोन का दे दें तो रेड जोन से निकलना मुमकिन नहीं है। सख्त सिक्योरिटी है, जगह जगह के ऊपर नाकाबंदी है। फिर ये जो आपको पस मंज़र में कंटेनर नज़र आ रहे हैं, उस जनाब आपको कंटेनर हर तरफ रेड जोन मुकम्मल सील, और बड़े जो गेट हैं वो भी रेड जोन के बंद हैं और कोई आम गाड़ी तो वहाँ पर जा नहीं सकती है। और जिस तरह फैसल वाड़ा साहब ने तंज करने की भी कोशिश की थी कि कहीं डिग्गी में बैठ के वो चले गए, तो ऐसी भी कोई इतलात नहीं है। और दूसरी जानब वज़ीर दाखिला ये भी कह चुके हैं कि इस्लामाबाद पुलिस या किसी और अदारे की तहवील में अली अमीन गंडापुर नहीं है। तो अली अमीन फिर कहाँ पर हैं? क्यों कि उनकी जानब से कोई पार्टी तो उन्हें लापता करार दे रही है। KP असम्बली का इजलास बुलाया गया है अपने वज़ीर आला के लापता होने का। तो इस वक्त तक तो हमें भी यही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो CM KP हैं वो जहाँ कहीं भी हैं वो महफूज हैं, क्योंकि ऐसी फुटेज भी कोई सामने नहीं आई है कि वो अगर उन्हें KP हाउस से ले जाया गया हो, तो ऐसी भी कोई फुटेज नहीं आई है। और फुटेज हर जगह पर मौजूद है। सेफ सिटी कैमरे भी लगे हुए हैं और दूसरे और ख़ास करके ये जो मोबाइल जर्नलिज़म है ये हर जगह पर मौजूद है। छोटी छोटी चीज़ें सामने आ जाती हैं तो CM KP तो एक बड़ी शख्सियत है और वो लीड कर रहे थे इसको। साथ ही अगर हम थोड़ा सा आपको बता दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, तो क़यादत जिस तरह हमने 5 दिन पहले ये ख़बर ब्रेक की थी कि उनकी हिकमत अमली यही है कि उन्होंने अपने आप को KP हाउस में लॉजेस या जो भी इस तरह के जगह इस्लामाबाद में लीडरशिप ने अपने आप को महफूज रखना है। और जो मरकज़ी लीडरशिप है बिलखसूस मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट है, उन्होंने इस्लामाबाद में रहना ही नहीं है। उन्होंने पड़ोस में KP में चले जाना है, चाहे वो हरीपुर चले जाएँ, एबटाबाद चले जाएँ या पेशावर चले जाएँ, तो इस्लामाबाद में उन्होंने नहीं रहना है। तो इस्लामाबाद अमन सुकून है, इस वक्त शांति है। जो यहाँ पर एक अफसोसनाक जो रात को शहादत हुई इस्लामाबाद पुलिस के जवान की, अब्दुल हमीद शहीद की, जिनका तल्लक एबटाबाद से था, उनका यहाँ पर जनाजा भी हुआ। उसमें वज़ीर दाखिला भी आए, गवर्नर भी आए, पुलिस हुकाम भी सारे शरीक हुए। अच्छा, रात को जब से एक थोड़ा सा मैं इसको लिंक करना चाहूँगा कि जब इन्हें इतला मिली कि
इनके इस्लामाबाद पुलिस के एक जवान जो हैं वो शहीद हो चुके। तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का जो मूड था वो बड़ा एग्रेसिव था, बड़ा जारहाना अंदाज था, और फिर वही हुआ कि उन्होंने डी चौक को खाली करवा लिया। इसके साथ एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी मैं लिंक करना चाहूँगा कि अली अमीन साहब जो है वो आए, कटी पहाड़ी के पास उनका था काफ़िला था, लेकिन अली अमीन साहब पहुँचे कैसे, मारगला रोड पे उन्हें कहाँ कहाँ और किसने सहूलत दी, ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है। और जब वो चाइना चौक पहुँच चुके थे तो चाइना चौक से केपी हाउस तक, जहाँ पर बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर भी थे, पुलिस भी थी, मुकाबले हो रहे थे, यहाँ पर एक जानब से पथराव, दूसरी जानब से आंसू गैस की शेयरिंग हो रही थी, तो फिर वो केपी हाउस तक कहाँ पर पहुँचे, ये सवालात कुछ जन्म ले रहे हैं। और यकीनन जब पीटीआई की लीडरशिप हमें मिलेगी तो हम उनसे भी सवाल करेंगे, और जब रिलैक्स होंगी पुलिस हुकाम और वज़ारत दाखिला, और अगर उन्होंने हमें मौका दिया तो हम उनसे भी ये सवाल करेंगे कि क्या ये कहीं सहूलतकारी तो नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।